मेरे महबूब आ तुझे चूम लूँ, फिर जो लुत्फ़ आएगा वो आधा तेरा और आधा मेरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस मोहब्बत वाले अमल में आपने करना क्या है कि आपने नंबर 1 पे देखें 3 अदद आपने नाबालग बच्चे ढूंढने हैं, ठीक है। और आपने 3 ही अदद मेवे लेने हैं, जो आम मेवा घर में इस्तेमाल होता है, आपने स्क्रीन पर देखने हैं, ये मेवे लेने हैं। और 1 अदद आपने माचिस लेनी है, ठीक है। और इस तवीज़ को आपने हूबहू इसी तरह लिखना है और ख़ुद लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने इसका नहीं लेना, आपने इसे खुद लिखना है और काले पेन और काली मार्कर से, काली पेंसिल से लिखना है और किसी कलर से आपने इसे नहीं लिखना। और सेंटर पे देखें, आपने यहाँ पे महबूब का नाम लेना है, जिसको आप अपने ताबे करना चाहते हैं, जिसको आप अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं। अगर आपके महबूब ने आपका जीना हराम किया हुआ है, आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे बात नहीं करता, और अगर करता है तो वो प्यार नहीं देता जो आप चाहते हैं, तो ये अमल करें। इस अमल के बाद आपका महबूब पूरे का पूरा आपका हो जाएगा। तो आपने अपने उस महबूब का यहाँ नाम लिखना है, बिन उसके वालिद का नाम लिखना है। इसको लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। अगर लड़की कर रही है तो वो यहाँ लड़के का नाम लिखेगी, अगर लड़का कर रहा है तो वो यहाँ लड़की का नाम लिखेगा, ठीक है। तो आपने इसका हूबहू इसी तरह आपने इसी को लिख लेना है, यहाँ पे नाम लिख लेना है। नंबर 6 पे देखें, रोज़ आपने एक मेवा नाबालग बच्चे को खिलाना है, ठीक है। कोई भी आप नाबालग बच्चा ढूंढ लें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। तेरे दीदार पे अगर मेरा इख्तियार होता, ये रोज़ रोज़ होता, ये बार बार होता। तो इस अमल के लिए ना तो आपको इजाज़त की ज़रूरत है, ना ही दिन की, ना टाइम की, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ इसकी ज़कात देनी है, वो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या इतने पैसे में किसी को कोई चीज़ ले दें। तो 341 रुपये आपने इसकी ज़कात देनी है। इससे ज़्यादा दे सकते हैं, इससे कम नहीं आप दे सकते, ठीक है। जो करने वाला काम है कि सूरत हशर आप पढ़ेंगे और फिर देखेंगे महबूब का हशर क्या होता है, जिसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, आपको उसने जलील करके रख दिया है लोगों के सामने में, माशरे के सामने, गली महलों के सामने वालों के सामने, अपने रिश्तेदारों में उसने आपको बेइज्जत इतना किया कि उसकी हद तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो अब चाहिए आपको कि आप भी उसको थोड़ा सा सताएं, उसको पागल करें, उसे पता चले कि किसी के प्यार में पागल कैसे हुआ जाता है और किसी के प्यार में कैसे मरा जाता है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुर रहमानिर रहीम। तो आपने करना यह है कि आपने किसी भी टाइम, किसी भी लम्हा आपने बैठ जाना है, चाहे बैठ के, लेट के, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। लेकिन अब जब आपने करना है तो आपने मेवे को अपने पास रखना है। आपने एक दिन एक मेवा लेना है और सूरत हशर आपने पढ़नी है मुकम्मल, ठीक है। सूरत हशर मुकम्मल पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने उस मेवे पर फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आपने उसी दिन, जिस दिन आपने मेवे पर अमल करना है, उसी दिन आपने वो मेवा किसी भी नाबालग लड़के या लड़की को आपने खिला देना है, ठीक है। अगले दिन फिर आपने दूसरा मेवा लेना है, ठीक है। फिर आपने इसी तरह किसी नाबालग बच्चे को, उसी को नहीं, जब जिसको एक मरतबा खिला देना है फिर उसको नहीं खिलाना। फिर अगले दिन दूसरे बच्चे को, फिर अगले दिन तीसरे बच्चे को। 3 दिन आपने ये अमल करना है, 3 मेवे खिलाने हैं, ठीक है। और ये सब मेवे खिलाने से पहले आपने इस तवीज़ को किसी भी जगह बैठ के सिर्फ आपने नाम लिखना है, लिख के नाम लिखना है। इस तवीज़ को आपने जला देना है, ठीक है। क्या करना है? जला देना है। जलाने के बाद जो इसकी राख होगी, जिसे हम स्वा कहते हैं, उसको आपने किसी भी जगह, चाहे अपने घर में, चाहे अपने घर के बाहर, किसी भी जगह आपने मिट्टी के अंदर इसे दफन कर देना है। दफन करने के बाद आपने उसी दिन फिर ये अमल स्टार्ट कर देना है, या उससे अगले दिन कर लें, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने ये अमल स्टार्ट कर देना है और ये अमल आपने 3 दिन करना है। और 3 नाबालग बच्चों को आपने मेवे खिलाने हैं। क्या खिलाने हैं? मेवे। भूल नहीं जाना, आपने मेवे खिलाने हैं। तो इंशाअल्लाह ये अमल करना आपका काम है। और तीसरे दिन जब आप आखिरी मेवा खिलाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, आपने पूरे यकीन और इमाद के साथ करना है अमल, ठीक है। और आपने पूरी उम्मीद रखनी है अपने अल्लाह पे, और अल्लाह बड़ा ही गफूरुर रहीम है। और वो अल्लाह आपके महबूब के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर देगा, जब आपका यकीन पुख्ता होगा कि वो सिर्फ आपका होकर रह जाएगा और आपके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ आपके ही गीत गाएगा और आपकी यादों का बसेरा उसके दिल में होगा, ठीक है। तो इस अमल को करें और कामयाबी हासिल करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपकी ज़िंदगी के मुतल्लक जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है उस तमाम हल हो सकें और आपकी दुनिया जन्नत बन सके, तो आपको अच्छे अच्छे अमल मिल सकें। तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।